बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इकराहा फिद्दीन सलवात पढ़ने आवाज़ बोला। मजलिस शुरू करने से पहले दुआ गो हूँ सब मोमिन आमीन कहेंगे। बरादर मोहतरम सैयद अब्दुल अब्बास की वालदा बीमार है, मालिक उनको सेहत कामिल अता फरमाए। एडवोकेट भाई शौकत हुसैन की बेटी को जो भी तकलीफ है सैयदा सकीना का सदका मालिक उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। जितने मोमिन बीमार हैं मालिक उनको सेहत अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात को पढ़ना आदत नहीं, इबादत वाली सलवात पढ़े। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम फरमाते हैं कंजूस है वो बंदा, बखील है वो बंदा, जब हमारा नाम आए वो दरूद न पढ़े। दरूद पढ़ने से रिज़्क़ में इजाफा होता है, परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। बाबा ज़बरदस्त सलवात पढ़े। मोहम्मद वाले। मेरा मौजू दीन में कोई जबर नहीं। अदियान काफ़ी बन चुके हैं, हमने कुरान से साबित करना है कि वो कौन सा दीन है जिससे अल्लाह राज़ी हुआ। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलते हैं कि बोला ताकि लुत्फ आ जाए। ऐसा न करेंगे जैसे एक दफ़ा मौदूदी साहब स्कूल में गए, उस्ताद लेके गए, बच्चों अल्लामा साहब आ गए हैं, इनसे जो पूछना है पूछो। इनसे जहां फिरौन हो वहां मूसा भी होता है। जो पूछना है पूछो। ये लफ्ज है सलूनी, ये अली को ज़ेब देता है। बोलो मेरे साथ यार, कम से कम बोलना चाहिए आपको। बोलना ये ज़ेब अली को देता है। जो पूछो। बच्चा खड़ा हो गया, मौलाना मगरिब की कितनी रकातें होती हैं? उस्ताद शेख साहब चला, उसने कहा 3। शाबाश, बैठ जाओ। फजर की कितनी होती हैं? इतनी। 2। बैठ जाओ। एक बच्चा खड़ा होना चाहता था, उस्ताद बिठा देता। फिर खड़ा होना चाहता था, उस्ताद मोहतरम बिठा। बैठ गया। मौदूदी ने कहा इसे पूछने दो। उसने कहा आप इससे पंगा न ले। बोलो यार, जो पूछना चाहता है पूछो। उसने कहा बेटे इनको छोड़ो, क्या पूछना चाहते हो? बच्चे ने कहा कि बोला आपने अभी दावा किया है, जो पूछना चाहते हो पूछो। अगर मुझे बताना चाहते हो तो बताओ इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। बोलो यार, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? मौदूदी ने देख के हैरान हो गया, लगता है ये शिया है। उसने कहा मौलाना शिया भी हूँ, सैयद भी हूँ। मैं शिया भी हूँ, सैयद भी हूँ। उसने कहा बेटा मुझे तो नहीं आता। उसने कहा मैं बता दूं। उसने कहा मैं बता दूं। उसने कहा बेटा बता दो। उसने कहा अल्लाह प्रोग्राम कर रहा है, शाह मोहम्मद पे दरूद पढ़ रहा है, शाह मोहम्मद के दुश्मन पे लानत कर रहा है। चलो सही हो गया। इस नूर की क्या जुर्रत जो अली का नूर बर्दाश्त है। दीन में कोई तशद्दुद नहीं। मेरा हबीब पहुंचा दे और एक से कह दे बल्ले बस पहुंचा दे। मनवाना नहीं मानते तो कह दे तुम्हें अपना दीन सलामत, मुझे अपना दीन सलामत। अब दीन
क्या है? आओ सुनो। वली कितने हैं? 3। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, आयत आपको आती है परेशान करती। अल्लाह कहता है मैं वली हूं, मेरा रसूल वली है। एक वो वली है जिसने हालत रुकू में अंगूठी दी, जिसने हालत रुकू में। अल्लाह ने अपने आप को इमाम नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैं वली हूं, एक मेरा रसूल वली है, एक वो वली है जिसने हालत रुकू में अंगूठी दी। एक मैं अल्लाह वली, एक रसूल वली, एक वो वली जिसने हालत रुकू में अंगूठी दी। वली है दीन, वली है दीन, वली है दीन। चुप कर जाओ, जब बोलो चबरान वालों, मैंने बस जुमला कहना है। अगर वली मस्जिद में हो तो नबी होता है, कूफा में हो तो अली होता है, आर्श में हो तो जली होता है। आओ, हालत रुकू में अंगूठी किसने? अल्लाह ने पहली रखी है कुरान में। अल्लाह ने पहली रखी है कुरान में। इसीलिए तो मासूम फरमाते हैं जितनी हमसे दुश्मनी की गई कुरान में होगी तब भी न करते। इसलिए तो कूफा में फरमा रहे हैं मुझ अली को अफसोस उस वक्त होता है, मेरा मवाजना उनसे करते हैं जिन्होंने मेरी तलवार के खौफ से कलमा पढ़ा। जिन्होंने मेरी तलवार के खौफ से कलमा पढ़ा, मेरा मवाजना उनसे। अल्लाह वली, रसूल वली, एक हो गया अली वली। कोई ऐसा किबला की दरबार नहीं है जहां अली का जिक्र न किया गया। उनकी मनकबत ही शेख साहब किबला जब तक अली न पढ़े मुकम्मल ही नहीं होती। ऐसे न जब तक मनकबत कौल कवाली से निकला है ये न पढ़े कंप्लीट होती ही नहीं, मुकम्मल ही नहीं होती। मलान को देखे कहता है दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। बंदा ने पकड़ के कहा ऐसे नहीं कहना, अली ये चौथे थे। मलान था पक्का अली वाला, उसने कहा चलो ठीक है दमादम मस्त कलंदर, अली दामाद पैगंबर। बोलो यार मेरे साथ, बोलो खुदा का नाम लो यार, मैं थका हुआ हूं, मेरे साथ बोलो यार। क्या कवाली न कहे। एक मुईनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा, उनके पास बंदा चला गया। उसने कहा किबला आप भी वली हैं, अली भी वली है, फर्क क्या है? उन्होंने कहा कहाँ रहता है? उसने कहा कानपुर। क्या काम करता है? कहता है हजाम हूं। गंदम कहाँ से लेता है? कहता है जमींदार देता है। कहता है कितनी? कहता है साल भर का खर्च। उसने कहा तेरी अपनी नहीं। उसने कहा किबला अपनी है नहीं, जिम्मेदार तरस खाता है। उसने कहा तुझे अभी भी समझ नहीं आई, विलायत मेरे पास नहीं, अली के पास है। एक वो जिसने हालत रुकू में अंगूठी दी। आओ ये एक है फेले कसीर, एक है हमारी नमाज बड़ी सेंसिटिव है। ठीक है कि बोला वुजू से लेकर तकबीरतुल इहराम मुकम्मल नमाज बड़ी सेंसिटिव। अगर आपने वुजू करके जोर से कहता मारा है वुजू बात जी, ये भी समझे आप। ऊंघ आ गई है वुजू बात, झूठ बोला है वुजू बात। ये वो वुजू नहीं है कि मौलाना खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा वुजू के बगैर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। शगैर ने कहा भी पढ़ के आया हूं।
खाना तेरे मुंह। अली ने किया है फेले कसीर। जो बंदा नमाज में फेले कसीर करे नमाज बातिल। अली ने अपना हाथ यूं किया है भाई अंगूठी उतार दो। अली ने किया है फेले कसीर, लेख अली की नमाज बातिल। मेरा ख्याल में आप थके हुए हैं, आप मुझसे ज्यादा थके हुए नहीं, मैंने अभी वापस फिर लौट जाना है। क्या लेख अली की नमाज? मैं सिंध मजलिस पढ़ा भाई, एक नुसैरी खड़ा, उसने कहा मुझे विलायत नहीं मिल रही, मुझे खुदा मिल गया है। बोले मेरे साथ जरा माइंड सेट करें अपना। कल भी मैंने बताया था अली अल्लाह नहीं, इनके फजाइल आगे हैं। तो सैनी कहता है मुझे खुदा मिल गया। उसने कहा मौलाना 3 दफा मांगने वाले ने कहा कि कोई है जो मुझे खैरात दे। अली भी मौजूद थे, किसी ने नहीं दी। सहाबा भी मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे, किसी ने नहीं दी। जब फकीर को खैरात ना मिले ना, ठंडा सांस लेता है। उसने मुर्शिद जी सांस लिया ठंडा, कहा मालिक तेरे घर से खाली जा रहा हूं, मस्जिद है अल्लाह का घर, मालिक तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब उसने कहा अल्लाह तेरे घर से खाली, फिर यदुल्लाह का हाथ बढ़ा, फिर यदुल्लाह का हाथ बढ़ा। उसने कहा जब कि अल्लाह तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तो नुसैरी कहने लगा अंगूठी भी वही देता जो अल्लाह के घर में आया था। मौलवी से ले खाली की नमाज बात। मैं अली पढ़वाने नहीं आया, तेरी मर्जी, मैं तो तालिब इल्म हूं, लेकिन अली तेरी सोच में बंद ही नहीं हो सकता। बिल्कुल बहलोल की तरह, बहलोल दरिया के किनारे छोटा सा गड्ढा बना रहा था, बंदा पहुंच गया। उसने कहा बहलोल क्या कर रहा है? उसने कहा ये जो मैं गड्ढा छोटा सा खोद रहा हूं ना, इसमें पूरे समंदर का पानी बंद कर दूंगा, पूरे समंदर का पानी। चुप रहे, बड़े जवानों को बोलना चाहिए, समंदर का पानी बंद कर दूंगा। उसने कहा बहलोल तुम पागल तो नहीं हो गया, तेरे छोटे से गड्ढे में ये समंदर का पानी आ जाएगा। बहलोल ने मुस्कुरा के जो आसाए मूसा था वो घुमा के कहता है मसला तो हल गया, हो गया। जब छोटे से गड्ढे में समंदर का पानी नहीं समा सकता, तेरी छोटी सी अक्ल में अली कैसे समा सकता? किबला जी अली ने किया है फेले कसीर जी। अब तो कंपनीज बन चुकी है। खुदारा कभी अली ने खुदा मनवाया है, मुस्तफा मनवाया है। अब अली ने किया है फेले कसीर, लेख अली की नमाज बात। कागज पे बंदे कुछ हैरान हो गए हैं। झूठ बोलो मोहम्मद शफाअत न करे, तू न माने तेरी अपनी मर्जी। याद रखना ये मौलवी की बात नहीं, मवाली की है। मवाली वो अली वो जिसे मिसम माने तो कम अज कम सजाए मौत होती है। हाथ बांध के नहीं बैठते शेख साहब से क्या, कम अज कम मिसम जितना जिगर होना चाहिए अली को मानने के लिए। क्या जुर्म था मिसम का? अली अली करता था, अली मिसम आम बंदा नहीं। इसने अली से तफसीर पढ़ी है कुरान की।
कसम गदीर में खुतबा दिया जा रहा था अली की विलायत के हवाले से, अली की विलायत के हवाले से। पता नहीं कौन खुश था कौन परेशान था। मीसम था बूढ़ा, उसने अपना अमामा उतारा, कमर में बांध के यूं खड़ा था जैसे जवान खड़े होते हैं। मुस्तफा ने कहा मीसम बूढ़ा है, मुस्तफा ने कहा सलमान बूढ़ा है बैठ जा, बूढ़ा है बैठ जा। सलमान ने मुस्कुरा के कहा कैसे बैठ जाऊं, अली सुन रहा हूं, कैसे बैठो मोहम्मद। मुस्तफा ने कहा सलमान वो भी बैठ गया, वो भी बैठ गया, वो भी। सलमान ने कहा मैं वो भी में शामिल नहीं, मेरे दिल में अली है, जिसके दिल में अली हो वो जवान भी बूढ़ा नहीं होता। कम अज कम मोहम्मद अजीब है, जामे विलाय आले मोहम्मद अजीब है। लबरेज हो चुका हूं मगर फिर भी प्यास है। मिसाक में लिया था जो मैंने अली का नाम, मेरे खमीर में अब भी उसकी मिठास है। मिसम को पकड़वा के कहा मिसम से सुना है आप अली अली करते हैं। उसने कहा तुम्हें सच सुना है, मैं कुरान पढ़ता हूं। उसने कहा कि तुझे कत्ल करा दूंगा। मिसम ने मुस्कुरा के कहा हरामी अली बता गए थे। थोड़ा मेरे साथ बोले, थोड़ा मेरे साथ बोले, क्या अली बता गए थे? उसने कहा अच्छा अली बता गए थे, क्या बता गए थे? मिसम ने मुस्कुरा के कहा अली बता गए थे तू मेरी जुबान काटेगा, फिर हाथ काटेगा, फिर पाँव काटेगा, तूने मेरे साथ ये करना है। मिसम ने कहा जल्दी कर, मैंने अली से मुलाकात कर। मिसम अली को मारने के लिए कम से कम नहीं समझे। अच्छा उसने कहा तुमने मुझे कातिल करना है, मैंने चले जाना है अली के इश्क में। जिसको फांसी दी जाए या शहीद या उसे मारा जाए उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछेगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा ऐसा कर ये सारा कूफा इकट्ठा कर, तख्तेदार पे मुझे लगा दे, सारा कूफा इकट्ठा कर। जब ये तख्तेदार पे था ना कि बोला सारा कूफा इकट्ठा हो गया, मिसम ने देखा कि मजमा बन गया है, अब अली पढ़ूं। मजमा बन गया है, अब मुझे अली पढ़ना चाहिए। तो बस कुछ तंग नजरिए रखने वाले, तंग दिल, बुग़्ज़ रखने वाले कहा नहीं था अली अली न कर, अब भुगत। अच्छा उसने कहा पहले मेरी बात सुनो फिर बकवास कर। सारे हिमातम दोष हो गए, कान यूं, बूढ़े लाठी पीटे, सब शस्त्र हैरान। जब खामोशी छा गई ना अली के मलंग में, जिसमें अली बसता था, जो अली के इश्क में फनाफिल अली हो चुका था, उसने पहला खुतबा बनाया। उसने कहा कूफे वालों मुझे अली बता गए थे, आदम बनाने वाला मैं अली था। बोलो मेरे साथ यार, बोलो आदम बनाने वाला मैं। उसने कहा फजाइल शुरू कर रखी है इसने। उसने कहा आदम बनाने वाला मैं अली था, मूसा की मदद करने वाला मैं अली था, ईसा की मदद करने वाला मैं अली था, नूह की मदद करने वाला मैं अली था। उसने कहा जितने फजाइल पढ़ने हैं पढ़ ले, मैंने तुझे कातिल करना है, तेरी जुबान नहीं काटनी। तेरी जुबान काटूंगा तो सुम्मा माज़ल्लाह अली का फरमान पूरा हो जाएगा। बस कभी हाथ काटने जा रहे हैं, अंगड़ाई लेके तख्तेदार पे मेरा मुंह भी कह रहा है मुझे अली ने कहा। हवा को आदम से मिलाने वाला मैं अली था, आसमान बनाने वाला मैं अली था, जमीन बनाने वाला मैं अली था, फूलों को खुशबू देने वाला मैं अली था, पानी को रवानी देने वाला मैं अली था। उसने कहा जितने अली के फजाइल पढ़ने हैं पहले मैं तेरी जुबान नहीं काटूंगा। मिसम ने तख्तेदार पे मुस्कुरा के फिर कहा मुझे अली ये भी बता गए थे, ओहद फतह करने वाला मैं अली था, बदर फतह करने वाला मैं अली था,
अल्लाह वली, रसूल वली, हालत रकू में मुट्ठी देने वाला वली। मुझसे जी अल्लाह ने पहली रखी है कुरान, नमाज बात नहीं हुई, आयत आई है। ओ यार बोलो मेरे साथ का मसला। शेख साहब छोड़ कोई बात, मैं तो समझता हूँ सारे अली वाले हैं, मिसम मिजाज हैं। अच्छा क्या अली ने दी है हालत रकू में मुट्ठी। अब मैं चेहरे भी पढ़ूंगा, जुमला भी पढ़ूंगा। क्या लिख मौलवी साहब लिख दे अली की नमाज बात कर। उसे चंद साल पहले मैं मासूम कुंभ में बैठा, जरिए 10 पे मौलाना मुझे मिले। मैंने कहा कि बोला एक काम करे, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मुब्तला थे नमाज के। उन्होंने कहा फेल कसीर करो, नमाज बातें हो जाती है। मैंने कहा पक्की बात है? बिल्कुल बेटा पक्की बात है। मैंने कहा ये कागज़ लें, लिख दें, अली ने किया है फेल कसीर, अली की नमाज बातें। ठीक है, परेशान क्यों? लिख दे। उसने मुझे देखा गौर से, कहता है शर्म नहीं आती? मैंने कहा वो कैसे? लिख। मैंने कहा कलम में ताकत तो लिख अली की नमाज बातिल है, खून में जुर्रत है तो लिख अली की नमाज बातिल है। कहता है अब्बास हैदर होश के नाखून लो, तू और मैं अगर फेरे कसीर करें अली की नमाज बातिल। अली खुद नमाज है, जो करे नमाज बातिल नहीं होती। अली अब तीन के हवाले से, तीन वली, अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। इसके मुकाबले में किसी ने नमाज शुरू कर दी। मुझे नाम नहीं आता, आपको नाम आता है, आपको पता है। आयशा मुज़फ़्फ़र साहब चुप बैठी है, दुआ करें कि मौला इनकी परेशानी दूर करें। इसलिए तो अली फरमाते हैं जो मेरा होता है ना, जब वो परेशान होता है फिर हम परेशान होते हैं। आपका मकाम बहुत बड़ा है। मौला फरमाते, मासूम फरमाता है जब हमारा चाहने वाला परेशान हो जाए ना, हम परेशान हो जाए। इसकी वजह क्या है? अली फरमाते हैं ये हमारी जो बकिया दीनत थी ना, हमारे मवाली उससे खालिद हुए हैं, मुझसे खालिद हुए हैं। लेकिन कम से कम आप बोलना चाहिए। आप क्यों परेशान होते हैं? रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, देता अली है। कम से कम बोले आप, अली शहनशाह से मांगे तो फिर अली ने बोल बोल के कहा मेरे पास दो चीजें थी, किसी ने नहीं मांगी। एक इल्म, दूसरा रिज़्क़। अली कहते हैं मुझसे मांग, अली देते। अब जुमला जहन में है ना, नमाज लिख के बोलो, नमाज नहीं लिख सकते। अली खुद नमाज, अली सारे बोले खुद नमाज। जो बंदा गया है ना नजफ, वो मेरे साथ बात कर। लिखा हुआ है किला सामने, अस्सलामु अलैकुम या मीज़ानुल अमाल। अस्सलामु अलैकुम या मीज़ान तोलने हैं ना, शदुल्लाह ने तोलने हैं ना, मीज़ान के तोलने वाले पर मेरा सलाम। मीज़ान के तोलने वाले पर मेरा सलाम। अली ने अपने मुंह से कहा परेशान क्यों होता है, जन्नत में जाएगा। उसने कहा मौला जन्नत में, अली कहते मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा मौला बड़ी भीड़ होगी, रश होगा, मैं आपको कहां ढूंढूंगा। मौला ने फरमाया तू मुझे न ढूंढना, तू खुद आ जाएगा। उसने कहा मौला कैसे? अली ने फरमाया सब के मीज़ान मैंने तोलने हैं, सब का हिसाब किताब मैंने करना है। जब आपके मीज़ान खोले जाएंगे, मौला जुमला कहने लगा, मौला तेरे भरोसे। अली पढ़ रहा हूँ, अली सुना, आपकी मर्जी, चुप रहें, बोलें। अपनी तरफ से कहूँ मौला शफाअत न करे, आप न माने मौला आपको हिदायत दे। ऐसा
याद रखना, अली को मौलवी के कहने पे नहीं मानना, मौला के कहने पे मानना है। ऐसे है ना। अब तो जुमला मेरे पास है, मैं पहले जमीन बना लूं उसकी। अली कहते हैं तू खुद मेरे पास आ। मौला रश होगा, बहुत रश। अली ने कहा मैंने मिजान नहीं, मेरे पास हो। जब फरिश्ते पकड़ के ले जाएंगे जहन्नम की तरफ, अली कहेंगे रोको इनको, रोको इनको। फरिश्ते कहेंगे मौला इसका जो मिजान वाला रजिस्टर है ना, एक नेकी ही नहीं, गुनहगार है, गुनहगार गुनहगार। चुप रहिए, वो जुमला ऐसे है जैसे अल्लाह है। अली फरमाएंगे गुनहगार है, इसके दिल में मेरी मोहब्बत तो है ना। चलो मैं आसान कर दूंगा। 10 मुहर्रम को और जन्नत में गया है कि नहीं? पहले किसके साथ था? यजीद के साथ। अच्छा, क्या वो नमाजें नहीं पढ़ते थे, रोजे नहीं रखते थे, हज पे नहीं जाते थे? जाते होंगे ना। अब होर की जो नमाज है वो भी यजीद वाला, रोजा भी यजीद वाला, हज भी यजीद वाला। अब बबंदर का जुमला सुनो, लुत्फ आएगा। 10 मुहर्रम की सुबह हुसैन के पास। अब हुसैन के पास आते ही इसने यही जुमला कहा, मौला मुझे इजाजत दे, आप प्यासे हैं, पहले मेरा बेटा जाएगा। पहले बेटा गया, फिर हुर गया। हुसैन की इज्जत की कसम, हुसैन के पीछे हुर ने नमाज नहीं पढ़ी। हुसैन बादशाह कुछ समझाना चाहते हैं, भाई जितने अमाल थे वो यजीद वाले, अगर हुसैन के पीछे हुर नमाज पढ़ लेता तो आज का जाहिल बंदा कहता जी वो नमाज मशकुआ गई है उनको, जो उसने हुसैन के पीछे पड़ी थी। हुसैन ने मोहब्बत के मुंह पे तमाचा मार के कहा इसे नमाज नहीं मशकुआ गई, मेरी मोहब्बत मशकुआ गई। ऐसे लहद में जाना है एक दिन, और कह रहे हैं लहद में जाना है एक दिन, और दौलत किसी के पास कहाँ हर घड़ी रहती। शब्बीर से मोहब्बत का सिर्फ सोचा है रात भर, जन्नत हमारे खाने के बाहर खड़ी। इसलिए तो मासूम फरमाते हैं जन्नत की तलाश मुसलमान करता है, मोमिन नहीं। मुसलमान, नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात अमल है। जी नमाज, जी जी जन्नत। लालच में माना है ना अल्लाह ने, इसीलिए तो अल्लाह कहते हैं कि कौन है जो मुझे बगैर लालच के सजदा दे। बोले मेरे साथ भाई, नमाज पढ़ी लालच, मालिक घर दे दे, कोठी दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, लालच के साथ। हज पे गया, लोग मुझे हाजी साहब कहें, चाहे 10 नंबर का होंडा क्यों ना हो। जी कयामत वाले दिन पहले जहन्नम में वो शहीद फेंका जाएगा जिसने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी वाह वाह हो। इस्लाम है, मजाक नहीं। तो क्या समझता है बस मैंने कलमा पढ़ लिया मैं चला जाऊंगा? इसीलिए तो पहले कलमे की शर्त को समझो। वाली मशहद मौला रज़ा अलैहिस्सलाम जब मौला गए ना किबला मशहद, 80,000 बंदा इकट्ठा, जिनमें 20,000 मुज्तहिद। 90 की भी मिलती है रिवायत, 80 की। मौला की जब सवारी गई ना, मौला की सवारी के ऊपर अमारी थी, अमारी के ऊपर पर्दा वैसे मेराज वाला।
ठीक है ना किबला? बस जरा पर्दा सरका, बस लोगों ने देखा मौला 3 टोलियां बन गई 30-30 हजार। एक मौला का सदका उतर रहे, 30 हजार मौला की सवारी के सुम चूम रहे हैं। अब तो हमें कहता है कि जुलझला को क्यों चूमते हो? मौला सवारी पे थे, वो सुम चूम रहे थे। अगर बिद्दत होती तो मौला मना कर दे, मौला ने मना ही नहीं किया। बाकी 30 हजार या 20 हजार कागज कलम हाथ में, मौला इरशाद फरमाइए। मौला ने कहा लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह हसन फमन हसनी आमिना मिन अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक मजबूत कला है, जो बेटा जी इसमें दाखिल हो गया, अल्लाह ने कहा मेरे अजाब से महफूज। सब खामोश हो, जैसे आप सब कुछ भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे जन्नत मिल जाएगी। सवारी थोड़ी आगे रोक गई। मौला ने कहा मिन शुरूतिहा, आए हाय हाय मुझे लुत्फ आ रहा है, मेरा उड़ के जुमला पढ़ूं। मौला ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शर्तें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शर्तें हैं। वाला मिन शुरूतिहा, उनमें से एक शर्त मैं रजा हूं, जब इनके बगैर अल्लाह तेरा नहीं बनता, इनके बगैर तेरे अमाल कैसे कबूल करे? सरकार सादिक का फरमान सुनो। सरकार ने कहा जिसने एक दफा खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, कयामत वाले दिन अल्लाह अपना चेहरा दिखाएगा। बोले मेरे साथ क्या दिखाएगा किबला? चेहरा। क्या दिखाएगा? बोले सारे बोले तुझे अपना चेहरा। बंदे के पास पहले कुरान लिखा होता था खजूर के पत्तों में, उसने वो समेटा मौला के पास ला गया। ये सूरत तौहीद कहाँ करेंगे? ये जो सूरत तौहीद है कुल हो अल्लाह तू कह दे, अल्लाह तो तुझे अपने काबिल ही नहीं समझता। मेरा हबीब कुल इनसे तू कह दे मैं अहद हूं। ये पढ़ा ना बाप ना बेटा ना किसी से चला गया। मौला ये आयत कहाँ जाएगी? मुझे इज्जत देने की कसम आज की मजलिस का मेरा आखिरी जुमला फजाइल का, पता नहीं किसका दिल ठंडा होता है, किसके दिल में आग जल जाएगी ये मुझे पता नहीं। अली की विलायत मुर्शिद जी करंट की मान्यत है, करंट की मान्यत। अगर यही करंट हीटर में लगाओ तो गर्मी निकलती है, एसी में लगाओ तो ठंडक होती है। अली की मोहब्बत भी करंट है। हलाली सुने तो खुश हो जाता है, हरामी सुने तो जान के लाल हो जाता है। कयामत वाले दिन अल्लाह अपना चेहरा दिखाएगा। उसने कहा मौला ये क्या है? तौहीद भी बयान, अल्लाह चेहरा दिखाएगा। सरकार जाफर सादिक बादशाह ने तकिए की टेप छोड़ी, तकिए की टेप छोड़ के कहा तुझे पता नहीं वजहुल्लाह लक़ब किसका है? वजहुल्लाह लक़ब किसका है? तुझे पता नहीं ये लक़ब मेरे दादा अली का है। क़यामत वाले दिन अल्लाह अली से कहेगा या अली आज सारे पर्दे हटा, लोग देखेंगे वजहुल्लाह कैसे होता। दुनिया अली की विलायत का इकरार कर देती, अली की बेटी के जंगलों में बैंड बुलंद ना हो। तेरी मर्जी फजाइल जैसे ये नहीं कहता
बोल ना बोल, इधर दे। कोशिश करना मसाइल में इधर उधर न देखना, पता नहीं किसके साथ खुद रोने वाला बैठा है। फजाइल फन हो सकता है, मसाइल गुर्बत की कहानी है। मौला आपकी है कबूल फरमा। रात किस टाइम कोई अपनों को नहीं रोता, ये बच्चे जाग रहे हैं। जब मखदूमा ने कहा ना कि बाबा मेरे बतन अतर से एक आवाज आती है बच्चे की, अम्मा मैं प्यासा हूं। अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा हूं। रोना बनावट नहीं, कोशिश करना आंसू आ जाए, मदीने वाली आप पे राजी जाए। इज़्न से मैं आज जुमला पढ़ूंगा, फरिश्त बनूंगा, कैसे मदीना छोड़ा हुसैन। मदीना हुसैन ने छोड़ा नहीं, छुड़वाया गया। वतन कितना प्यारा होता है। कुछ दिन बाद 14 अगस्त आ रहा है, आज़ादी के नगमे गाएगा। वतन में है ना, जब हुसैन से मदीना छुड़वाया गया ना, नाना की मज़ार पे जाके हुसैन ने कहा, नाना जो तुझे मैंने ताज लेके दिया था ना, उसकी अदायगी का वक्त आ गया है। ये ताज नाने के सर पे हुसैन ने रखा है। 3-4 दिन तवील हो जाए, परेशान नहीं। आज तुमने ऐसे पुरसा देना है, जिब्राइल जाके पूछे ये मोहम्मद की बेटी की क्या लगा है। हुसैन तो फातिमा का है। आलम अलस्त में अल्लाह ने ताज नबूवत रखा, साथ रजिस्टर भी पड़ा था, शराइत पढ़ो ताज ले जाओ। किबला जी आदम आगे गए, उसने रजिस्टर खोला, बंद कर दिया। मालिक मैं माफी चाहता हूं, चलो। ईसा मूसा सब नबी गए, मुस्तफ़ा भी गए। अभी मुस्तफ़ा रजिस्टर के करीब थे, हुसैन नाना के करीब आए। नाना इसे बंद कर, तू ताज पहन, मैं जानू इसकी अदायगी जाए। तो कहता है कि शिया रोते नहीं, दुआ क्या कर ये मर जाएं, इसी गम में धर। ना हुसैन के नाना ने अभी रजिस्टर खोला नहीं था। नाना तुझे अच्छा लगता है? नाना मैं हुसैन कह रहा हूँ, तुझे अच्छा लगता है? नाना तुझे खूबसूरत लगता है? नाना तुम पहनना तुझे प्यारा लगता है? हुसैन रजिस्टर तो बाहर, नाना रहने दे, इसकी अदायगी जाने हुसैन जाने। नाना को ताज दे दिया। जिब्राइल ने कहा हुसैन दस्तखत कर, इसके नीचे दस्तखत हो गए। हुसैन ने मदीना कब छोड़ा? 60 हिजरी 28 रजब। 60 हिजरी 28 रजब। इससे पहले हुसैन के कुछ जिंदगी के एतबार चेंज हुए। जो खानदान बनी हाशिम की हवेली थी ना, एक दरवाजा था। जो भाई है ना, बहनों को बड़े प्यारे होते हैं, ज़ैनब जैसी बहन। अब्बास से रो के कहते तुम जल्दी आ जाते, हुसैन देर क्यों कर देता है? अब्बास रो के कहा मखदूमा, नमाज के बाद हुसैन जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ अंदाज हुसैन के बदल गए। आलिया ने कहा वो कैसे? बीबी ने कहा जब शाम हो जाए ना अब्बास, मुझे साथ ले जाना। जब ले गए ना मुझसे जी, हुसैन ने रजिस्टर खोला हुआ, गाजी के बाजू। हुसैन ने कहा कबूल है।
अकबर के कलेजे में बची। हुसैन ने कहा ठीक है। अली असगर के गले में तीर। हुसैन ने कहा ठीक है। कासिम के टुकड़े। हुसैन ने कहा ठीक है। पीछे खड़ी थी ज़ैनब आलिया। जब मदीना बारी ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम, हुसैन रोने लग जाते थे। रो के कहते थे खालिद सब मंजूर है, एक मेरी ज़ैनब को माफ कर दे जो बाबा के सामने भी नहीं। अल्लाह के आंसू फरमाए मात्र हुसैन आप अल्लाह। पीछे खड़ी थी ज़ैनब आलिया, पीछे हुसैन, सामने गई। हुसैन की दाढ़ी चूमी। ये बहन होती है। शेख साहब परेशानी चूमी। रो के कहा हुसैन परेशान क्यों होता है? ताज तो तुमने पहनाया था ना नाने को। हुसैन मैं कौन हूँ? शरीकतुल हुसैन, अदीलतुल हुसैन। हुसैन ऐसे कर, इस करबला को तकसीम कर। आधी अपने पास रख, आधी मुझे दे। दोनों बहन भाई बैठ गए। मशवरा मुकम्मल हो गया। हुसैन ने बहन का सर चुमा। 28 रजब को खत आप सुन चुके जाकिर साहब से। मैंने बस थोड़ा सा टच देना है साहब, ताकि आपकी इबादत फरिश्त बनने लग गई। इससे कबल मुर्शिद बाबा जी सारे अदा, जब फरिश्त तैयार होने से पहले हुसैन ने सकीना से कहा हम करबला जा रहे हैं। सकीना छोटी बतूल थी, सुगरा बीमार रहती थी। सुगरा की चारपाई के करीब जाके छोटी सी आवाज में सकीना कहते सुगरा बहन, हो सकता है तुझे मदीने की आबो हवा रास ना आए। पापा बता रहे थे जो हम करबला जा रहे हैं। सुगरा हम भी आप करबला चले जाएंगे। हो सकता है सुगरा तू ठीक हो जाए, हो सकता है तुझे आफियत हो जाए। ये जुमले सुगरा से सकीना भी कह रही थी। खुश भी होती थी कि हम करबला जा रहे हैं, हम करबला जा रहे हैं, हम करबला। जब भाईजान फरिश्त बनने लगी ना, हुसैन ने अब्बास को बुलाया। अब्बास कुर्सी लेके आए। कुर्सी रखी गई सामने। हुसैन बैठ गए। कागज कलम अब्बास के हाथ। हुसैन के कहने से पहले अब्बास ने एक जुमला लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। मैंने तो लफ्ज़ भेजने हैं। आंसू की बीबी से खुद मांग, जिस आंख से आंसू नहीं ना आ रहे, अगर कुछ तो इससे गुनाह सरदर्द हो गया तो बीबी से माफी मांग। बीबी मेरा वो गुनाह माफ कर जिसकी वजह से मुझे आंसू नहीं आ रहे। लिखा। हुसैन ने कहा बस क्या लिखा है? मौला मैंने लिखा है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। हुसैन ने कहा इसे खत्म कर, लिख इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। लिस्ट बनने लगी। तफसील में जाना नहीं चाहता, बात क्या बच्चों को लिस्ट लिख। हुसैन ने बने लिखा गया असगर का नाम, अब्बास का नाम। जब नाम आया लिख ज़ैनब बिन्त अली। यार तू तो सुन के चुप कर गया है। लिख ज़ैनब बिन्त अली। अली की इज्जत की कसम। अब्बास के हाथ कांप गए, कलम नीचे गिर गया और रो के हुसैन के कदमों में अब्बास गिर के कहता है, रो के कहते हैं ज़ैनब को रहने दे, रुकैया जो साथ है ज़ैनब को रहने दे। बस हुसैन ने कहा लिख, मैं तेरा वक्त का इमाम, लिख ज़ैनब बिन्त अली। सुनोगे? अब्बास ने अपना अमामा उतारा, आंखों पर पट्टी बांध, पट्टी की बांध के फिर कागज कलम लिया। से कहीं लिखी गई, नून कहीं लिखी गई, ये में कहीं लिखी गई। साथ खड़ी थी ज़ैनब आलिया। रो के कहती है अब्बास तूने तो फैसला ही कर दिया है, बस तुम करबला रहोगे और ज़ैनब कभी कूफे जाएगी और कभी शाम जाएगी और कभी कभी अल्लाह आपके आंसू को कबूल फरमाए। माता हुसैन आपसे राजी हो। बस जुमला मसाइल का आखिरी पढ़ने लगा हूँ। फरिश्त बनने लगी। जब फरिश्त मुकम्मल हो गई ना, एक बीबी आई बेवा हसन।
हसन आ रही है। हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी। अब्बास मेरी माँ आ रही है। पूरी मकतल की जिम्मेदार से जुमला कह रहा है। हसन की शहादत के बाद 2 दफा बोली है बीबी हुसैन से, 2 दफा। एक दफा जब हसन के जनाजे में तीर लगे, रो के कहती है मैं हसन की बेवा हूं, तू वक्त का इमाम हुए, मैं हूं बादशाह की बेटी। अगर हसन को नाने के साथ दफन नहीं ना होने देते और मुझे दे, मैं अपने वतन पे ले जाती हूं। अल्लाह आपके आंसू को। दूसरी दफा कब बोली? जब फरिश्त बन रही थी। मेरे बेटे का नाम है हुसैन ने कहा नाम अलहम्द पढ़ के बीबी चली गई। अलहम्द पढ़ के बीबी चली गई। तफसील में नहीं जाता। फिदा करने गए हुसैन नाना की मज़ार। नाना मेरा आखिरी सलाम। नाना तेरी उम्मत मुझे नहीं रहने देती। नाना मैं वही हूँ जिसका एक बाल टूट जाता था, माँ सारा दिन रोती थी। नाना मैं क्या वही नहीं हूँ जो जिब्रील के परों पे सोता था? नाना क्या मैं वही नहीं हूँ जो तेरे शानों पे सवार होता? नाना को सलाम किया। हसन की मज़ार। भाई हसन मेरा सलाम। मदीने का मुसाफिर जा रहा। हसन पीछे मैंने बेटी से छोड़ के जा रहा, जो माँ फातिमा का चेहरा छोड़ के जा। तो नाना की मज़ार पे चिराग जलाने आई। इतना तो आप जानते हैं ना, जब बीबी की शहादत हुई, हसन अमीर चले गए थे, हुसैन नहीं गए थे। माँ मैं फख्र ईसा हूं, मुझे तू बुलाएगी तब मैं आऊंगा। हसन अमीर था, मैं करबला का गरीब हूं। माँ मुझे तू बुलाएगी तब मैं आऊंगा। जब माँ की कब्र पे गए ना हुसैन खड़े नहीं हुए। जैसे बच्चा माँ के साथ लिपट जाता है, हुसैन माँ की कब्र के साथ लिपट गए। रो के कहते अम्मा मैं मदीना छोड़ रहा हूँ। और कब्र से आवाज आई, हुसैन मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। विदा करने के बाद हुसैन आ गए। बीबी असला सुगरा से कहा हुसैन, जब नाम लिखा गया ना, अब्बास लिख रहे थे सुगरा बिन्त हुसैन। स्वाद डाली थी। हुसैन ने क्या लिखा है? मौला सुगरा का स्वाद काट सीन लिख सकीना बिन्त सकीना बिन्त हुसैन। जब लिखा गया ना, अल्लाह अकबर, यही मसाइल मैं छोड़ दूंगा। लिखा गया ना कि लिस्ट में नाम नहीं है। कभी किसी खेमे में जाती है, कभी किसी खेमे में जाती है, कभी माँ बाप के खेमे में जाती है। लोग कहती है मेरी अब सगी माँ होती तो मुझे लेके जाती। सगी माँ जब रुबाब की शादी हुई थी ना, हुसैन किबला जी टोली लेके आई थी। ज़ैनब आलिया दरवाजे पे गई, पहले कुंडी पकड़ाई लेती थी दुल्हन। दरवाजे पे गई ज़ैनब आलिया ने कहा रबाब तो बादशाह की बेटी, मैं अली बादशाह की। आज मदीना आबाद है, जो मांगना है मांग, ज़ैनब देने के लिए तैयार है। रबाब ने देखा हुसैन की हवेली की तरफ, 3 साल की बच्चियां झूले में पड़ी है, आराम कर रही है। रबाब ने कहा कि ये मुझे दे दे, ये जो झूले में पड़ी है ये मुझे दे दे। आलिया ने रो के कहा रबाब सोच के उठे ना, जब अपनी औलाद आ जाए फिर ये भूल जाती है। कभी रबाब देखे बस को तमाम दे तो बिल मसाल नहीं पढ़ सकता, हो सकता है तमाम गवर्नमेंट पढ़, उससे सुगरा का भी छोड़ा नहीं पढ़ा जाता। सुनोगे जुमला, हुसैन ने क्या कहा? दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, चाबियां लेती जाओ। 40 मुर्शिदी दरवाजा था भाईजान। चपड़ार वालों सुनो जुमला, जो बीबी दरवाजा बंद करती थी चाबी सुगरा के हाथ।
सुगरा रो के कहती थी मुझे जो दे रही हो, मैंने कोई दरवाजे खोलने हैं। सारे जब चाबी आ गई ना हाथ पे, एक चाबी के अंदर आती सुगरा, वो चाबी थी माँ रुबाब की। वो चाबी थी माँ रुबाब की। रुबाब कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, कभी इस तरफ जाती, रो के कहती थी ज़ैनब अब बता, मैं जो कहती थी सुगरा को डाले, रो के कहती है भैया से कहे मुझे इजाजत ले दे, और सुगरा को मैंने माँ बना के पाला। बस चाबी हाथ में रखी, कैसे मुकद्दमीन जाकर पड़ते थे, पोस्टरबाज ने यूं की, चाबी रखी सुगरा के हाथ पे, और सुगरा ने रो के कहा सगी माँ होती मुझे साथ ले जाती। करीब गई, असगर को यूं उठाया था रुबाब ने, यूं आगे चली गई, जाकर कहती असगर असगर मेरे हिस्से का तो अकबर था, वो मुझे नहीं ले गए। असगर मैंने तुझे पाला तो है, मैंने तुझे झूले झुलाया तो है, असगर सारे छोड़ गए, मेरे पास तू तो रह जा ताकि मैं जिंदा बच जाऊं। ये जुमले सुने ना अली असगर ने, सुनोगे जुमला, हुम्मत के सुगरा के पास चला गया असगर। सुगरा ने यूं सीने से लगाया, रो के कहते अल्लाह तेरा शुक्र है असगर तो मेरे पास आ गया, अब सारे चले जाओ, असगर के सहारे मैं जिंदगी बसर कर लूंगी। जब ये जुमला सुना ना सब सवाल हो गए। हुसैन ने कहा अब्बास मेरे साथ चलो, ज़ैनब को लेना। ज़ैनब थी आपने हुजरे में। हुसैन ने कहा ज़ैनब कदम बाहर रखो। अब्बास ने कहा मौला अभी बाहर ना रखे। अकेले हुसैन नहीं गए, 18 बनी हाशिम लाओ, यूं हल्का बनाया हुसैन ने। जब करीब गए ना कदम आलिया बाहर रखा। अब्बास ने कहा मौला अभी ज़ैनब कदम बाहर न रखे। अब्बास क्यों? अब्बास ने सर से अमामा उतारा, आसमान की तरफ मुंह करके कहा आल ही जाओ, आल ही जाओ, आल ही जाओ, आल ही जाओ। हुसैन ने कहा अब्बास सारे पर्दा कर गए हैं। अब्बास ने रो के कहा जब ये नाना की बरात पे जाती थी और बाबा अली चिराग बुझा देते थे, हमने पूछा था बाबा नाना का बरात है, अली ने कहा फरिश्ते आए हुए हैं, अली बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और कोई ज़ैनब का चेहरा देख। पहला कदम आलिया का बाहर आया, पहला कदम, दाया हाथ हुसैन की आवाज़ में, बाया हाथ अकबर की आवाज़ में। 18 बनी हाशिम का हल्का, हुसैन ने यासीन पढ़ी, अकबर ने मुजम्मिल पढ़ी, अब्बास ने इन्ना अतनका कौसर पढ़ी, और मोहम्मद ने इन्ना अंजल्ला पढ़ी। कुरान से दुरूद शुरू हुआ। 18 बनी हाशिम मां की हवेली, 14 कदम चली आलिया, उसने हुसैन की आवाज़ छोड़ दी, अकबर की आवाज़ छोड़ दी, रो के कहती है भैया हुसैन मैं थक गई हूँ, भैया मैं चल नहीं सकती। उस वक्त हुसैन ने मातम करके कहा माँ की हवेली है, 14 कदम चली है, उस वक्त क्या होगा जब कूफे का बड़ा और लोग कहेंगे पत्थर मारो पानी की बहर। बस आखिरी जुमला मसाज तमाम सारी बीबियां बैठ गई। अब्बास जी मौला मेहमद रवाना करो। मौला कैसे करूं? मेहमद में सुगरा बैठी हूं। जो जिसके हिस्से का भाई होता है ना उसे एहसास होता है। हुसैन ने कहा अब्बास क्या? मौला वो मेहमद में सुगरा बैठ गई है। हुसैन ने दाएं बाएं देखा। मौला क्या देख रहे हैं? अकबर को बुलाओ, अकबर को बुलाओ। खैर तो है, उसे कहो सुगरा को उतारे, सुगरा को उतारे, सुगरा को। जब अकबर करीब गए ना तो क्या कहा मौला ने? बेटा अपने हिस्से की बहन को उतारो। अकबर ने मातम करके कहा मौला अपनी बहनें साथ लेके जा रहे हो और मेरी सुगरा मेरे बगैर मर जाए। सुनेंगे जुमला? इमाम का हुक्म मान के सुगरा के महमल के नीचे आया।
ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। ये जुमले सुने सुगरा ने रोने आवाज सुनी, फिजा साथ दी। फिजा मेरा अकबर तो नहीं रो रहा, अभी भी अकबर रो रहा है। अकबर को बस महमल से नीचे उतरी, अकबर की उतरती हुई दाढ़ी चूमी, रो के कहती है मुझे घर छोड़ा, मेरे होते हुए तो ना रो, मेरे होते हुए तो परेशान ना हो, मुझे घर छोड़ा। जब बीबी को अकबर घर छोड़ने गए ना, बस बीबी करीब बैठ गई, अकबर तू जाने लगा है, एक लम्हे के लिए मेरे पास बैठ जा। बस बातें भी करती रही, अपनी चादर से अकबर का पुल्लू भी बांधती रही। रो के कहती है मैंने पापा से सुना है तेरी करबला शादी होगी और तेरी दुल्हन आएगी। अकबर बहनों को बड़ी आस होती है भाइयों की शादी की, अकबर सेरे बांध लेना, अकबर बारात तैयार हो जाए, सब कुछ कर लेना। अकबर जब पल्लू की बारी आए, अकबर मुझे जरूर बुला लेना, अकबर तेरे बगैर मैं मर जाऊं। मट्टी भी इकट्ठी करती रही, बातें भी होती रही। दो जुमले मसाद के अकबर जा रहा है। मीर अनीस का जुमला है जिसमें मोहर है हुसैन की। लोग कहती है बाबा से कह दे मैं ये नहीं कहती कि मुझे अमारी में जगा दो। ये जुमला जब बिस्तर में भी याद आएगा तो मातम करेगा। मीर अनीस का जुमला है केवल सरकार का, जिसे 73वां लिखा गया है कारबला में, ये था। लोग क्या कहा सुगरा ने, बाबा मैं ये नहीं कहती मुझे अमारी में जगा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। मट्टी इकट्ठी करती रही। अकबर तू जा रहा है ना, इस पे आपने पाँव लगा, पाँव लग गए। अज़ादारान मज़लूम करबला, बस जुमला आखिरी मेरा, सब चले गए। अब कहा पास मौला असगर सुगरा के पास है। आखिरी जुमला असगर सुगरा के पास है। मौला ने कहा रबाब तुम ले आओ। रबाब ने कहा मौला मैं नहीं जाऊँ, कोई से सुगरा की हालत देखी नहीं जाती। खुद हुसैन आए, बस अकबर साथ था, अकबर को सीने से लगाया हुआ था सुगरा ने। बातें भी कर रही थी। असगर देख बाबा आ गए हैं, अकबर को ले गए हैं। असगर मेरा मान न तोड़ना। असगर मैं मर जाऊंगा। बातें भी कर रही है, बस उसी ने से लगाया। असगर हम बहन भाई हैं। असगर मेरी एक बात याद रहा, इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रहूंगी, ये सारे चले जाएंगे, असगर मैं मर जाऊंगा। मेरी कब्र पे 4 रिश्तेदार ना आए, मेरी कब्र में 4 रिश्तेदार ना आए। साथ खड़े थे अब्बास। बीबी बता कौन ना आए? रोकेगा पहला चचा गाजी ना आए, जिसने मेरा फरिश्त में नाम नहीं रखा। भाई अब्बास ने बुलंद आवाज में रो के कहा बीबी वो तो मेरा रिश्तेदार है, मैं तो तेरा नौकर हूँ। और बीबी हुसैन लिखवा दे, मैं तो लिख दे। दूसरा मेरी माँ रुबाब ना आए, तीसरा है अकबर ना आए, चौथा बाबा तुम भी ना आना। हुसैन ने रो के कहा सुगरा बाकी आए ना आए, मैंने नहीं आना। सुगरा ने रो के कहा फिर क्यों बताते क्यों नहीं कि मरने जा रहे हो? भाई आखिरी जुमला, सुगरा पूरा मेहमान खड़ा है, मुझे असगर दे हम जाए, असगर के लिए आया हूँ। कहा बाबा बाबा असगर को तुम मार, तेरे पास चला जाए मैं नहीं रोकूंगी, अगर ना जाए इसे रहने देना, इसी के सहारे मैं जिंदगी बसर कर लूंगी। बस यूं असगर को सीने से लगाया सुगरा ने, और सुगरा ने कहा असगर अब तेरा इम्तिहान है। बस जुमला कोई कहा, हुसैन ने असगर के कान पे, पहले हुसैन मांगते रहे असगर आजा, असगर नहीं गया। फिर हुसैन ने असगर के कान पे कोई बात कही, असगर हुक्म के हुसैन के पास गए और सुगरा ने रो के कहा बाबा क्या कहा है जो असगर तेरे पास चला गया है?
सया लबुल अजीब ज़रबोई